और हम अपने सौभाग्य की बात है हम लोगों के बीच में हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम लोगों के अभिभावक जिले के पितामह कहिए कि पत्रकारों के सभा में पत्रकारों के बीच में वरिष्ठ पत्रकार हमारे अंग्रेज और गार्जियन अशोक बाबू, आप इसके सार्थकता पर अपना विचार आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व उत्तराचार्य खुशनंदन बाबू, प्रोफेसर खुशनंदन बाबू हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। तो थोड़ा इस कार्यक्रम के बारे में पहले हम बता दें कि ये कार्यक्रम क्या है। देश की स्थिति है, सबको पता है, उसके बारे में हम लोगों को नहीं पता। एक आजकल इतना बड़ा बच्चा है, वो भी जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति जो बनी है, ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और इसमें करीब करीब 30 से अधिक स्टेट के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसके संस्थापक जो है गायत्री परिवार से आते हैं, आध्यात्मिक व्यक्तित्व है उनकी। तो इसका उद्देश्य यह है कि देश ने ठीक है विकास किया, जो कुछ भी हुआ सही है, कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है, लेकिन देश ने 78 वर्षों में जो सबसे बड़ा लॉस किया है वो है मूल्यों का ह्रास होना, चारित्रिक पतन। आज देश में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका कारण यह है कि जिस देश को जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई और आज़ाद भारत को सौंप दिया कि आप चलाइए, ये हमारे सेनानियों ने किया, जिसमें हमारे परम आदरणीय जनक बाबू, रामदयाल बाबू, फिर रामदयाल प्रसाद शाह यहाँ के, देवीलाल साहब, ये सब लोग इस क्षेत्र के रहे और पूरे देश के सेनानियों ने देश को सर्वोपरि माना। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वर्ग नहीं, एकमात्र उद्देश्य देश को आजाद कराना है और उन लोगों ने देश को आजाद करा करके देश सौंप दिया। बेसिक भूल कहाँ हुई कि जिस सेनानियों के बल पर आजादी मिली, उस सेनानी परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित होना चाहिए था। आजादी के जस्ट बाद तुरंत ये नहीं हुआ। चलिए देर से सही, 25 वर्षों के बाद इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन दिया, क्रेडिट है उनका। आज करीब करीब देश के सारे सेनानी जा चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन आज देश के सेनानी परिवार की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। अभी बोले है ना कि हम लोग झेले हैं, तो सेनानी जो हुए उनके सामने देश था, परिवार नहीं था। परिवार की उपेक्षा हुई, उन लोगों की जमीन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नीलाम किया और इसका प्रभाव किस पर पड़ा? उनके बाल बच्चों पर पड़ा। बहुत से ऐसे परिवार हैं, आपको बताएंगे, जो डेली मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, चमार का काम कर रहा है, इतने गरीब लोग हैं और उनके बाप दादा स्वतंत्रता सेनानी। तो कहने का मतलब एक बेसिक भूल हुई थी गवर्नमेंट से। अब आइए, जिस परिवार में, जिस घर में, देश हमारा एक घर है, तो जिस घर में गार्जियन का कद्र होता है, वो देश घर तरक्की करता है, ऐसा सिद्धांत माना गया है। जिस घर में गार्जियन की अवहेलना होती है, अपमानित होते हैं, वो देश धीरे धीरे वहाँ घर परिवार धीरे धीरे धस जाता है। उसी तरह हमारे अपने भारत में जो भारत भूमि की चिड़िया, जो भारत की भूमि परमात्मा की अवतरण भूमि है, शिव परमात्मा यही अवतरित होते रहे हैं, इसलिए यहाँ शिवरात्रि मनाई जाती है। उस भारत की भूमि को आजादी दिलाने वाले, जो 1000 वर्ष का गुलाम भारत को जिन लोगों ने आजादी दिलाई, उस परिवार को, गार्जियन को लोगों ने गार्जियन देश नहीं माना, देश को सिर्फ नोचने खसोटने का एक विषय वस्तु बना कर दिया और अपने घर में लगे रहे। फिर लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम होगा कैसे?
जहाँ लूटपाट है वह राष्ट्र तो कौन हो गया, बच गए हम, व्यक्तिगत स्वार्थ हमारा रह गया, राष्ट्र कौन हो गया। तो संस्था का मानना है कि नहीं, हम पहले देश के अंदर राष्ट्रबोध करेंगे, राष्ट्रबोध के लिए हम अपने सेनानियों को सम्मान देंगे। आज इस घर में हम बहुत दिनों के बाद आए, हमको लग रहा है 40-50 साल के बाद आए हुए हैं। तो ये कौन बुलाया हमको, कौन बुलाया, बोलिए, ये बुलाए। और इनके साथ ये हमारा अपना संस्था का उद्देश्य है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आपको जानकारी हम दे दें कि पूरे देश के जितने भी जहाँ भी ये ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ठीक यही 10 बजे यह कार्यक्रम होता है, एक साथ होता है। और नए सिरे से हम लोगों को राष्ट्रबोध कर रहे हैं। और राष्ट्रबोध के लिए पहले हम अपने पूर्वजों का बोध जब तक नहीं करेंगे, पूर्वजों को नहीं सम्मानित करेंगे, तब तक हमारे अंदर राष्ट्रबोध की भावना नहीं आएगी। तो ये कार्यक्रम हम लोग आज यहाँ इसको लेकर के चल रहे हैं। और इस कार्यक्रम में एक बात और जोड़ा हुआ है, क्योंकि दो राष्ट्रीय कार्यक्रम में हम भाग लिए हैं दिल्ली जाकर के, और मोतिहारी के कार्यक्रमों को देखते हुए बिहार में और भी जिले में भी हो रहा है, वहाँ हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया तो हमने ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो सबसे कोई माने नहीं है इसका। हम एक सदस्य हैं, फ्रीडम फाइटर के पुत्र हैं। मेरे पिताजी रामोतार प्रसाद वर्मा जब जेल गए तो उस समय उनकी उम्र 18-19 साल की थी, और दुबले पतले ये जो है चंचल उसी के तरह उनसे पतला दुबला, और जब जेल जा रहे हैं तो हम बड़ी निकल जाए, हाथों को बना था। तो वो सिपाही था, वो कहा कि छोड़ो नल्ले चलें करके, तो वहां से बड़ी निकल ही जाता तो क्या हुई लगा के, बात समझिए। लेकिन मेरे बाबूजी ने कहा कि नहीं, मैं देश के लिए गिरफ्तार हुआ हूँ, हथकड़ी लगा करके जेल जाऊंगा। बहुत छोटी बात, लेकिन बहुत बड़ी बात, जज्बा देखिए। और हम लोग मूल निवासी यहाँ के नहीं है, हम लोग पश्चिम चंपारण के हैं, सरिसोरा बाजार एक जगह है, वहां से बाबूजी भाग कर चले गए घर छोड़ के। मेरे दादा का नाम सिद्धू लाल, और चले गए गोविंदगंज में। वो वहाँ जो दल था, क्या था उसका, ऋषि दल में शामिल हो गए। और जब गिरफ्तार हुए और जब खबर हुआ तो उस समय सवारी तो नहीं न थी, तो एक वो दूसरे किसी के साइकिल पर बैठ कर भागे भागे बाबूजी आए हम मोतिहारी आए। तो उस समय के गार्जियन के सामने बेटा खड़ा नहीं होता था, इतना लिहाज होता था। और दादा हमारे कहे कि बाबूजी हमारे ऐसे घूम गए उनको देख के, और दादा बोले कि राम अवतार माफी मांगा, चलो, क्योंकि उस समय प्रावधान था माफी मांगिएगा तो आपको मेरे छोड़ देता था। बाबूजी ने कहा कि नहीं, हम माफी ना मांगे। और मेरे दादा गुस्सा में आग बबूला हो तो वहां से चले गए। 6 महीने वो भी सजा काटे। जनक बाबू को तो इनका तो हम बहुत फोटो खींचे हुए हैं यहाँ पर, इनके माँ का भी खींचे हुए हैं, दादी का भी इनका। तो कहने यही थे, स्टूडियो था, तो वो कोई कितना मीठा स्वभाव था, उनकी बोली विचार व्यवहार हमको पूरा याद है। रामदयाल हो तो कभी कड़ियल थे क्या हो, लेकिन ये जो है बहुत मीठा, इतना मीठा इनकी बोली थी कि इनसे थोड़ी दत्वा वगैरह नहीं था ना, तो थोड़ा लटपटाते थे। तो ये लोग बहुत महान हैं। और आज हम लोगों को सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का हम लोगों को आज कहीं न कहीं इनका आशीर्वाद वरदान हम लोग। कल एक फ्रीडम फाइटर परिवार से बात हुई, कार्यक्रम करना से की रही है, तो कहे कि हम उसके खानदान को खोज रहे हैं, कोई नहीं मिला। हम कोई तो होगा, तो नहीं मिल रहा है। हम कहे कि नहीं मिल रहा है तो गांव तो है ना उनका, घर तो देखे हैं, तो हाँ घर देख रहे हैं। जिस खानदान में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हो, आप वहां घोषणा कर दीजिए कि एक उत्तराधिकारी नहीं है, बाकी मोतिहारी में सारे हम लोग जो सेनानी परिवार हैं सब उनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। कोई मत आवे, उनका बैनर बनाकर नाम लगा करके हम लोग वहां फूल चढ़ाएंगे। एक एक घर में हम लोगों को जाना है और ये करना है, क्योंकि सेनानियों का ऋण अगर नहीं उतरेगा तो हम भी कर्ज लेकर चले जाएंगे। 1000 वर्ष के गुलाम भारत को उन्होंने आज़ादी दिलाई, और
ये आप तो कहिएगा कि मेरे दादा थे, ठीक है दादा थे, आप सभी उस खानदान के हम देख रहे हैं, और ये खानदान तो बहुत काम किया है। मोतिहारी में भाई पंच मंदिर देख रहे हैं, कौन बनवाया, कौन जमीन दान दिया है, सब हमको मालूम है, सब यही लोग, इन्हीं का खानदान दिया है, 5 लोग मिलकर दिए और पंच मंदिर बना। तो ये परिवार, शाह परिवार जो पूरे शहर को किया है, हम लोग देखे हैं। आजादी के पहले से लेकर बाद में जितने शिक्षण संस्थान है, साहू परिवार दिया है। देखिए, इस योगदान को नहीं बुलाया। अब सारे फ्रीडम फाइटर, सारे लोग फ्रीडम फाइटर है, ये भी समझ लीजिए। इतना बड़ा योगदान, जब एक साहू घराना के एक आदमी को बोले, इनको राहुल डॉक्टर को, कि आपके खानदान के द्वारा अयोध्या में मोतिहारी मंदिर है, आपको पता है? कि भकुआ गए, बोले ना हमको न पता, हम बेटे फोटो रखना मंगाए थे वहाँ पे। मोतिहारी मंदिर साहू घराना के लोगों ने वहाँ पर खोला है। इतना बड़ा योगदान है, लेकिन सभी लोग करीब करीब स्वतंत्रता सेनानी परिवार के रहे। तो ये हमारा सौभाग्य है। और दूसरी बात अंत में कहकर खत्म करूंगा कि ये लोग जो आए फ्रीडम फाइटर, ठीक से समझिए इसको, आप लोग तुम ही समझो, नई पीढ़ी हो। 1000 वर्ष के गुलाम भारत को आजाद कराना खेल था क्या? ये लोग दैवी कुल की आत्मा थी, ऋषि मुनि संत महात्माओं की आत्मा थी सारे फ्रीडम फाइटर के अंदर। और इनको एक उद्देश्य था कि भारत को पहले आजाद करना। बिना शक्ति का नहीं होता है। इनके पास शक्ति थी, और दैवी शक्ति थी, ईश्वरीय शक्ति थी, ऋषि मुनि संत महात्माओं की आत्मा थी। इसलिए आप जाके देखिएगा चंचल बाबा के यहाँ तो चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति गेटे पर लगी हुई है। पतौरा आश्रम में जाइए जो बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई है। तो ये लोग जो संत महात्मा होते हैं ना, उन लोगों को पता है कि इनके अंदर कौन आत्मा थी, क्योंकि इतना बड़ा काम इन्होंने किया, साधारण काम इन लोगों का नहीं है। तो ये हमारा ड्यूटी बनता है, कम से कम हम जो स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं, हम तो चरित्रवान रहें। हमारे अंदर तो कोई अवगुण नहीं हो, दुर्गुण नहीं हो, हम देश के विपरीत न जाए, माने देश के सिद्धांत, नीति और संविधान के खिलाफ न जाए, और एक बार नए सिरे से राष्ट्रीयता को जगाने का हम लोग काम करें। यही कहकर अपनी बात समाप्त करें। रत्नेश जी, आप चंचल बाबू, जनक बाबू के जीवन आइए। आप रिसर्चर है, आपको देख करके बहुत बल मिलता है। आपका अनुसंधान, आपका जो उतना देर का वीडियो बना